की सर तुम्ही मंचावर या, आपलं स्वागत आहे, प्लीज आपण या, प्लीज आपल्याला नम्र विनंती आहे। नवघर ग्रामस्थामध्ये आणि नवघर गावामध्ये कुठलाही कार्यक्रम असू दे मित्रांनो, जयंतीलाल पाटील साहेब नक्कीच आवर्जून उपस्थित राहतात आणि त्यांना नक्कीच प्रेक्षकांसोबत बसणं आणि त्यांच्यासोबत राहणं आणि त्यांच्यासोबत एन्जॉय करणं हेच आवडतो आणि म्हणून दादा कधीपासून या मॅचचा आनंद घेत आहे आणि मॅच या ठिकाणी ऑन होत आहे। मॅचकडे आपण जाऊया। पहिला बॉल या ठिकाणी अप्रतिम सुरेख होता, चान्स देखील होता या ठिकाणी। या बॉलवर विनोद सोनावणे होते बॉलिंग ट्रॅकवर आणि समोर आहे मॅकमिलन। आपल्या सोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जुळलेले आहेत आशिष पांडेजी, यांच्याकडे देखील आपण जाऊया। सर काय वाटतं तुम्हाला या मॅच मध्ये, कारण मॅकमिलन एक मोठा नाव समोर आहे तर विनोद दादूस देखील एक जबरदस्त खिलाड़ू। बिल्कुल इस समय मैकमिलन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन मिस टाइम जरूर हुआ है, गेंद ऊंची उठी है, वहां पर मौका बन रहा है और यहां बड़े ही सस्ते अंदाज में चलते बने पांडे सर। यहाँ पर एक इनामी राशि आई थी हमारे पास, वो उन्होंने जैसे मैकमिलन नाम बोला ना वैसे कैच उड़ा दिया मैकमिलन ने, और लकी नहीं होंगे वो खिलाड़ी जो पारितोषिक लगाना चाहते थे और बल्लेबाज हुए हैं आउट। एक बड़ा विकेट यहाँ पर, जिस विकेट की तलाश यहाँ पर थी वो विकेट यहाँ पर जरूर मिला है। मैं कहूंगा यहाँ पर शेखर शिंदे अर्थात एसएस पैकर्स टीम को मैकमिलन गोविंद बैक टू द पवेलियन। एक बहुत बड़ा धक्का और इस धक्के से अब उभरेगी टीम, यहाँ पर देखना होगा यश रिद्धि वॉरियर्स। उभरना होगा उन्हें। अभी ये पहला ओवर ही चल रहा है और जहां तक बात करें फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल इरादे उनके साफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद ज्यादा ऊंची उठ चुकी थी और वो एलिवेशन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। नतीजा एक आसान सा कैच वहां डीप में लपके गए। कहीं ना कहीं निराश खेमा जरूर रहेगा, क्योंकि एक ऐसा बड़ा विकेट है जिनके पास वो सभी प्रकार के स्ट्रोक्स हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की गेंद को ना हो, तोड़ है उनके पास, जवाब है उनके पास, लेकिन इस समय बिल्कुल सस्ते तरीके से शून्य पर आउट होकर वापस पवेलियन। इस समय शून्य पर एक विकेट, स्थिति काफी नाजुक जरूर बनी हुई है, लेकिन उभरना होगा और उभरने के लिए अब यहाँ बल्लेबाज आए हैं भावेश हिरन का साथ निभाने के लिए। किस तरीके की बल्लेबाजी होगी ये देखने लायक रहेगा। सर अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए, विकेट गिरा था, उसके बाद मैकमिलन के बदले हिरन ने काफी अच्छी पारी संभाली थी और यहाँ पर एक बेहतरीन स्ट्रोक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर इनफील्ड के अंदर दीपेश थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और यहाँ पर एक सिंगल को स्टॉप किया। रन लेने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है ना कि लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं रनों को लेने के लिए। हालांकि 3 गेंदें अब तक हुई, कोई रन नहीं आया। विनोद सोनावणे फिर से तैयार, गति में परिवर्तन, अफलातून यहाँ पर जोरदार अपील भी बनाई है। यहाँ पर विकेट कीपर ने मात्र अपील नहीं किया है, केवल गेंदबाज यहाँ पर अपील करते हुए, और रही डॉट बॉल। हालांकि अगर बात की जाए पांडे सर, अब तक इस श्रृंखला में कोई मैडन ओवर देखने नहीं मिला है, क्या हो सकता है ये मैडन ओवर? देखिए कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस दिशा और जिस लय से वो गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल उसी तर्ज पर ही गेंदबाजी की जा रही है। बहुत आवश्यक होता है गेंदबाजों के लिए टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करना। अगर आपने ऑन साइड में 5 खिलाड़ी रखे हैं या ऑफ साइड में 5, जहां भी आपने खिलाड़ी ज्यादा तैनात किए हुए हैं, आप उसी जोन में अगर गेंदबाजी करेंगे, टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बार सफल हुए, खेल दिया। गेंद हवाई शेर करती हुई जा रही है, लेकिन अंपायर का निर्णय का हम इंतजार करेंगे। स्क्वायर लेग पर गेंद गई जरूर है, 4 रन मिला। रिप्ले में आप देख सकते हो पहले ही सफल कर दिया और थोड़ा सा दबाव बना देते। जब बल्लेबाज अपने तीनों विकेट को छोड़कर लेग साइड में आ जाते ना, सफल हो जाते ना, तब थोड़ा सा दबाव होता है गेंदबाज के ऊपर कि गेंद कहां पर टप्पा फेंके और थोड़ा सा फंसे और उसका पूरा फायदा उठाए। यहाँ पर इस वक्त ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन टैप कर दिया है। एक सिंगल रन के लिए यहाँ पर नवनीत वहां पर खिलाड़ी थे और एक सिंगल रन आता हुआ एक बेहतरीन स्पेल का यहाँ पर समाप्ति हुई है। मैं कहूंगा शेखर शिंदे पैकर्स की टीम की तरफ से महज केवल और केवल इकोनॉमिकल झटक रहा और 5 रन इस ओवर में यहाँ पर देखने मिले। चौका लगा जरूर है, लेकिन चौके लगने के बावजूद पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही इकोनॉमिकली गेंदबाजी की विनोद ने और कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपने टीम के लिए दी गेंदबाजी के जरिए। अब देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं, क्योंकि बात की जाए इस समय शेखर शिंदे पैकर्स की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उनके पास वो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पर जिस तरीके की जो सुबह के सत्र में मुकाबले खेले गए थे, हमने देखा कि प्रफुल्ल पाटिल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उनके पास वो हुकुम का इक्का है।
तो उसे मद्देनजर रखे, उसको ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी किस तरीके की होगी, कोशिश यही करेंगे कि बिल्कुल कम से कम स्कोर में विपक्षीय टीम को वो सेट कर दें। जरूर यहाँ पर चाहत होगी। हालांकि बात की जाए टीम यश रिद्धि वॉरियर्स की, तो अब तक अपनी पहचान दिखाई है इस टूर्नामेंट में एज अ बॉलर के रूप में, क्योंकि सामने वाली टीम की बल्लेबाजों को हावी होने नहीं दिया है। उनके गेंदबाजों ने पहले मुकाबले में केवल 34 रन पे ऑल आउट किया था रॉयल चंद्र बी टीम को। उसके बाद 43 रन का लक्ष्य था, 45 रन चेस करना था। गेंदबाजी लाइनअप बेहतरीन है टीम यश रिद्धि वॉरियर्स के पास। गेंदबाजी के लिए रेनल आए हैं दूसरा ओवर लेकर टीम का, और इस वक्त देखना होगा काफी बाहर गेंद अंपायर दर्शाते हुए दिस इज नो बॉल, और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। मौका है यहाँ पर हिरन मात्रे को एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का, हाथ खोलने का मौका है, क्योंकि अगली गेंद यहाँ पर फ्री हिट है। फ्री हिट की अगर बात की जाए तो केवल और केवल बल्लेबाज आउट हो सकते हैं रनआउट के रूप में, अदरवाइज गेंद हवा में उड़ाते हैं, कैच होता है तो जरूर केवल और केवल मिलेंगे रन, कोई विकेट नहीं वहां पर कंसीडर किया जाएगा। रेनल फिर से एक बार रनअप में चूकते हुए एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं राइट आर्म ओवर द विकेट से हिरन मात्रे के लिए। यहाँ पर बेहतरीन गेंद जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन फ्री हिट की गेंद है। यहाँ पर प्रफुल्ल पाटिल यहाँ पर भूल गए कि ये फ्री हिट की गेंद है, अंपायर दर्शाते हुए जरूर लेग बाइस के रूप में यहाँ पर आता हुआ 2 रन जरूर। अगर फ्री हिट शायद अगर एक्टिव नहीं होता तो शायद विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट में जर और तर को महत्व नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार आपने कहा ई फॉर बट का क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो प्रेजेंट में हुआ है वही कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पर 2 रन आता हुआ, इस 2 रन की मदद से इसको वो दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 8 रन पर। बिल्कुल ये गेंद ये दर्शा रही थी कि अगर वो लीगल डिलीवरी हो जाती तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ घटना हो सकती थी, एलबीडब्ल्यू मिलने की संभावना प्रबल हो जाती। रेनल तैयार ओवर की अगली गेंद लेकर, आई एम एक्शन के जरिए गेंद को रिलीज करते हुए जब तक इस गेंद को खेल दिया, धीरे धीरे गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। इस दरमियान एक और चौका बटोरते हुए बल्लेबाज हैं हिरेन। अच्छा स्लॉट स्वीप यहाँ पर देखने मिलता हुआ, हिरन के बल्ले से सफल हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं और बल्लेबाज गेंदबाजों को प्रभावित कर रहे हैं कि विकेटों में गेंद फेंकी है। और उनकी एक स्ट्रैटेजी है किसी किसी बल्लेबाज, इस प्रकार हम पिंटू पर्चा को देखते हैं सर, अगर पिंटू पर्चा को कोई गेंद अगर यॉर्कर आती है या फिर पैरों पर आती है तो वो अच्छा प्रहार करते हैं, और इसी प्रकार की हिरन की बल्लेबाजी देखने मिलती हुई सफल हो रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं गेंदबाजों को कि विकेट पर फेंकी है गेंद और अच्छा स्ट्रोक वहां पर एग्जीक्यूट करते हुए। क्रॉस खेलने के लिए आपकी नजरें होना गेंद पर आखिरी तक होनी चाहिए और आखिरी तक वो काम पूरा करते हुए हिरन मात्रे लाजवाब बैटिंग यहाँ पर पारी को संभालते हुए मैकमिलन के आउट होने के बाद। ये गेंद अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बेहतरीन वापसी करते हुए विनोद आप कह रहे थे कि शफल आजकल बल्लेबाज है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में जो बदलाव देखने को मिला, टेनिस क्रिकेट में बहुत ही जल्दी जल्दी बदलाव आया और अमूमन अब देखा गया है कि आमतौर पर सारे बल्लेबाज बिल्कुल शफल होते हैं और गेंद किसी भी प्रकार की हो वो ऑफ स्टंप के बाहर ही आकर खेलना पसंद करते हैं। इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया, गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की समझ जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि पहले पावर प्ले में कोई इनफील्ड भेजा नहीं था, यहाँ पर एक नजाकत भरा स्ट्रोक, हालांकि बल्लेबाज को देख रहे हैं कि बल्लेबाज सफल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज चतुराई दिखाया है। बल्लेबाज ने पॉपिंग क्रीज का पूरा फायदा उठाया, इसको फेंक दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर हिरन के बल्ले से देखने मिलता हुआ। हालांकि इस पारी में अब तक 3 बाउंड्रीज हिरन के बल्ले से देखने मिली है। फिर से एक बार रेनल तैयार होते हुए हिरन के लिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर उड़ा दिया है, लेकिन वहां पर दीपेश क्या लाजवाब इनफील्ड के अंदर कैच पकड़ा। यहाँ पर बल्लेबाज हिरन मात्र को भेजा है डगआउट में। दूसरा धक्का लगता हुआ इस वक्त शेखर यश रिद्धि वॉरियर्स टीम के लिए। फोर्थ नवघर का एक बेहतरीन खिलाड़ी मिस्टर राज जैन बैटिंग के लिए यहाँ पर विकेटों के बीच आता हुआ। अब यश रिद्धि वॉरियर्स के सभी जो समर्थक हैं ना, अर्थात पूरा गोड़देव गांव आज सपोर्ट करता होगा यश रिद्धि, क्योंकि उनके पैकर वहीं से बिलोंग करते हैं और अब उम्मीदें भरपूर होंगी राज जैन की तरफ से, क्योंकि मैकमिलन
असफल रहे। उसके बाद हिरन ने पारी को संभालने की कोशिश की, उनके बल्ले से 3 बाउंड्री देखने मिले। उसके बाद उनकी भी पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। नए बल्लेबाज उतरे हैं राज जैन। हालांकि राज जैन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन अब यहाँ से चमकना होगा। अगर यहाँ पर अच्छा करते हैं तो और बेहतर बन सकते हैं। स्थिति इस समय बिल्कुल विपरीत में है और ऐसे समय पर अब राज को भावेश के साथ मिलकर कुछ समय जरूर बिताना पड़ेगा और साझेदारी को यहाँ पनपाना होगा और एक बड़ी भागीदारी के साथ टीम को आगे की तरफ ले जाना होगा। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार जड़ में ये गेंद थी, उठाकर खेल दिया और अपना परिचय दे दिया। 6 रन। थैंक यू डीजे। और हर सिक्सर के लिए राज जैन, इनके लिए 300 रुपीज बियाला स्पोर्ट्स राहुल शर्मा की तरफ से। विनोद, इस समय हम कैमरा टीम की कितनी भी तारीफ करें कम। देखिए एक जूम स्कोर है इस समय 22 रन 22। क्या जबरदस्त कैमरा वर्क है। बिल्कुल यूं कहा जाए कि ड्रोन के जरिए इस दृश्य को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन दृश्य इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं पर बादशाह प्रीमियर लीग का शॉर्ट फॉर्म BPL दिख रहा है। जरूर काफी बेहतरीन यहाँ पर क्षण चित्र टिपा जा रहा है। TCP लाइव स्ट्रीमिंग एंड सभी हमारे जो कैमरामैन हैं बेहतरीन लाजवाब वर्क यहाँ पर करते हुए। और राज जैन के हर सिक्सर के लिए बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से 300 रुपए और एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए यहाँ पर। हालांकि 300 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं राज जैन के अकाउंट में। अब यहाँ से सिक्सर लगाते हैं तो टोटल 800 रुपए का सिक्सर होगा हर। लेकिन टीम के लिए आज खेलना पड़ेगा, अपने टीम के नाम के लिए खेलना पड़ेगा आज। टोटल रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 22 रन। और एक और बड़ा नाम महिंद्रा बॉयज का मेहुल गुप्ता, मैनेजर इस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हालांकि राज जैन अब सिक्सर लगाते हैं तो उसके ऊपर 500 होगा एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ से केवल। चेतन सोनी पहला गेंद लेकर यहाँ पर और बेहतरीन गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर फिंगर को रोल किया और बीट किया बल्लेबाज विनय अर्थात भावेश मात्रे को। बेहतरीन गेंद यहाँ पर रही। गेंद टप्पा गिरने के बाद एंगल करते हो। जिस प्रकार पांडे सर आप कहते हो ना कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज हमेशा प्रभावित पड़ता है और गिरने के बाद उनकी टप्पा थोड़ा सा लड़खड़ाती है, कभी ऑफ ब्रेक कभी लेग ब्रेक। यहाँ पर फिर से एक बार अच्छी गेंद देखना होगा। अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉल दर्शाते हुए एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर, एंगल थोड़ा सा ज्यादा देते हुए, टर्न थोड़ा ज्यादा करते हुए। देखिए अब जब राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करते हैं तो ऑर्थोडॉक्स वो गेंद हो जाती है और ऐसे समय पर गेंदबाज के लिए बहुत जगह बन जाती है गेंदबाजी करने के लिए। फिर से एक बार चेतन सोनी चल पड़े। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, एलिमिनेशन बेहतरीन है, शानदार टाइमिंग और गेंद को फेंक दिया सड़क पे कड़क बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। राज की लगाई है राज जैन के लिए। दिनेश बिश्नोई की तरफ से लगातार 2 सिक्सर लगाते हैं राज तो 500 और एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ से 500 और बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से 300। ये आखिरी अनाउंसमेंट इनामी राशि के लिए। और यहाँ पर भावेश मात्रे लाजवाब बैटिंग करते हुए, मैन फ्रॉम मोरवा, एक बड़ा नाम है मोरवा के लिए, हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर टीम यश रिद्धि वॉरियर्स के लिए भी एक बेहतरीन यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद थी चेतन सोनी की, उसके ऊपर बेहतरीन टाइमिंग, यहाँ पर समन्वय काफी अच्छा था बल्ले और बैट और बॉल का, और बॉल को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से एक बार चेतन तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे गेंद को हवा में, लेकिन यहाँ पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ है और बल्लेबाज तो बीट हुए, साथ ही साथ प्रफुल्ल पाटिल भी यहाँ पर बीट होते हुए। बेहतरीन फील्ड
यहाँ पर सेट की है, मैं कहूँगा एसएस पैकर्स टीम ने। डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ और साथ ही साथ शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर्स में यहाँ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है और एक स्लिप भी यहाँ पर तैनात की गई है। फिर से एक बार बॉलर तैयार और यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, टाइमिंग प्रॉपर जुड़ा है क्या यहाँ पर देखना होगा। दीपेश आते हुए डाउन द बॉल और एक और कैच, एक और विकेट अपने नाम करते हुए यहाँ पर यश रिद्धि वॉरियर्स के गेंदबाज चेतन। बल्लेबाज गेंदबाज थे एसएस पैकर के शेखर शिंदे, यहाँ पर अपने नाम करते हुए चेतन सोनी। हालांकि गलतियों से आदमी सुधरता है और गलतियों से आदमी सीखता है और गलती हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। नए बैट्समैन उतरे हैं इस वक्त विकेटों के बीच। डाल्टन रन संख्या है स्कोरबोर्ड पर टोटल जहां पहुंचा है 25 रन। सर यहाँ पर क्या 29 रन। तीसरा ओवर खेल यहाँ पर शुरू है। तीसरे ओवर की 4 गेंदें अब तक यहाँ से हो चुकी है और चेतन और राज, अगर बात की जाए तो दोनों ही एक ही टीम से खेलते हैं, लेकिन आज आमने सामने यहाँ पर बैटल देखने मिला। फुल टॉस गेंद और इस वक्त बेहतरीन टाइमिंग और बॉल को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक ललचाती हुई गेंद थी राज जैन के लिए और पूरा फायदा यहाँ पर उठाया है। कम ऑन डीजे। हालांकि सर बात की जाए राज जैन को तो एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं, बड़े बड़े टीमों में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज मौका मिला अपने यहाँ पर अपने परिसर में बल्लेबाजी करने का और अपने रंग दिखा रहे हैं ग्राउंड के बीच। क्या कहना चाहोगे सर इस बल्लेबाजी के लिए? देखिए आजकल का क्रिकेट ने जिस तरह से मोड़ लिया है और सारे जो गेंदबाज भी हैं वो भी ऑलराउंडर हरफन मौला खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। और इस बार ये तेज गति की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास करते हुए और तेज गति में बीट किया बल्लेबाज को। इस डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 35 3 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआती झटके जरूर लगे थे लेकिन उसके बाद यहां पर धीरे धीरे पारी को सजाते गए। ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 के बाद 35 3 विकेटों के नुकसान पर। हिरन ने पारी को थोड़ी सी संभाली, उसके बाद हिरन का विकेट गिरा। राज जैन आए, आते साथ ही उन्होंने प्रहार किया और कुछ रन जरूर बटोरे। 3 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन पर खेल रहे हैं राज और दिया तो अभी तक खाता नहीं खोल सके हैं। कुल मिलाकर 3 के बाद 35 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों में कितना रन बना पाते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए यश रिद्धि वॉरियर्स। अब 12 गेंदों में वॉरियर्स यानी कि योद्धा की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। 12 गेंदों में कितने रन, 20 25, क्योंकि अभी तक जितने भी सुपर 6 के मुकाबले हुए हैं वहां पर यह देखने को मिला कि जितना अधिक रन बनता है कहीं ना कहीं डिफेंड करने में यहां पर एक थोड़ी सी कोशिश की जाती है डिफेंड करने के लिए गेंदबाजी के जरिए। राइनल तैयार, इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद और क्या जबरदस्त लाजवाब टाइमिंग, 6 रन। अगर फिटनेस देखा जाए ना तो दुबले पतले हैं, लेकिन जो टाइमिंग किया ना वो लाजवाब था और टाइमिंग के ऊपर यहाँ पर जबरदस्त मुहर लगाई गेंद के ऊपर 6 रनों के लिए। फिर से एक बार बॉलर तैयार। इस वक्त यहाँ पर आड़े बल्ले से लपेट लिया, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हुए, एक सीधे बल्ले से और इस वक्त जिसे कहा जाता है झाड़ू शॉट, और लपेट लिया इस वक्त दमदार सिक्सर लगाते हुए।
37 रनों पर बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, लेग कटर गेंद करने का प्रयास और लगातार अब तीसरा सिक्स लग जाता है तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाएगा। दिया तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, पहले शांत थे, खामोश थे और तूफान के आने के पहले की खामोशी थी। इस बार अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर गेंद करते हुए ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर एक जोन पर गेंदबाजी अब करनी होगी क्योंकि बढ़ चले हैं अच्छे स्कोर की तरफ। 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, राज 12 रनों पर और दिया तोहन खेल रहे हैं 12 रनों पर। दोनों ही बल्लेबाज 3-3 गेंदों का सामना करते हुए 12 रनों पर। राइनल की ये गेंद एक बार फिर से यहां पर पटकी हुई गेंद थी, इस बार बाउंस में बीट कराते हुए बल्लेबाज को। ये अच्छी सोच, बिल्कुल सूझबूझ के साथ अब यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं राइनल। और कहीं ना कहीं शेखर शिंदे पैकर्स की टीम टॉस जीतने के बाद जो पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय ली, एक समय जब शुरुआती झटके जरूर लगे तो निर्णय बिल्कुल सकारात्मक लग रहा था, लेकिन अभी भी मुकाबले बचे हुए हैं। राइनल तैयार ओवर की अगली गेंद लेकर। एक बार फिर से यहां लेग कटर गेंद थी, देखना है गेंद थर्डमैन पे जब तक फील्ड होती बल्ले से लगी या कोई इशारा नहीं, बल्ले से लगकर ये गेंद गई थी थर्डमैन पर। रन 48 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी वापसी कराई है, 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आने के बाद यहाँ पर अच्छी वापसी मैं कहूंगा रैनल की तरफ से। अनुभव है इनके पास, एक्सपीरियंस इनके पास है और पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर यूटिलाइज करते हुए और बेहतरीन वापसी अपनी टीम के लिए करा के देते हुए। लेकिन आखिरी गेंद खेलने के लिए राज जैन स्ट्राइक एंड पर। फुल टॉस बॉल, फिर से एक बार हवाई सफर, गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, दमदार असरदार सिक्सर। अगर हम बात करें 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद 54 रन 54 3 विकेटों के नुकसान पर। और जब गेंदबाज गेंद को पिच करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज, और जब फुल टॉस गेंद आ रही है तो गेंद बाउंड लाइन के बाहर जा रही है। देखिए ये एक दिशा है कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए। आप गेंद को पिच कराएं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कराएं, ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर गेंदबाजी करें, फुल लेंथ की गेंद वाइड यॉर्कर के जरिए करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का आप फुल टॉस गेंद या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ओवर पिच डिलीवरी, इनसे दूर रहने का प्रयास करें। जरूर अगर ऐसा करेंगे तो शायद बॉलर बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खराब गेंदें कर रहे हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम यश रिद्धि वॉरियर्स की टीम, और वॉरियर्स जैसी यहाँ पर फाइट करते हुए। इस प्रकार संकेत जी ने कहा कि जरूर एक और मैं कहूँगा रशिया और यूक्रेन के बीच मुकाबला शुरू है, वहाँ पर युद्ध शुरू है, लेकिन यहाँ पर इस भाईंदर नवघर गांव में बादशाह प्रीमियर लीग का युद्ध शुरू है। और आज के दिन का ये टॉप 3 में जाने के लिए आखिरी मुकाबला यश रिद्धि वॉरियर्स बनाम शेखर शिंदे पैकर्स के बीच ये मुकाबला। हालांकि टॉस जीता था पहले शेखर शिंदे पैकर्स ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय यहाँ पर स्वीकारा था। अब तक मैं कहूँगा थोड़े से ज़्यादा शुरुआत बेहतरीन थी उनकी। मैकमिलन का विकेट जल्दी मिला, हिरेन माजरे को विकेट प्राप्त किया, उसके बाद 2 ओवर में रन कम थे, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए डिल्टन और उनका साथ देते हुए राज जैन खेल रहे हैं 8 गेंदों पर 18। उसके बाद डिल्टन यहाँ पर 5 गेंदों पर टोटल रन बनाए हैं 13 रन। एक अच्छी शुरुआत की ओर अग्रसर और एक अच्छे टारगेट के और यहाँ पर अग्रसर होते हुए मैं कहूँगा यश रिद्धि वॉरियर्स की टीम। वहीं विनोद अगर हम देखें राइनल जो एक अच्छे उभरते हुए युवा गेंदबाज हैं, उन्होंने काफी महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 34 रन खर्च कर चुके हैं उन्होंने, यानी कि कहीं ना कहीं बात किया जाए यश रिद्धि वॉरियर्स को यहाँ पर क्रेडिट देना होगा उनके बल्लेबाजों को। जिस तरीके से धुनाई की, जिस तरीके से उनके गेंदबाज प्रत्येक गेंद को बाउंड लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास किया और प्रयास में वो सफल भी रहे, तो काफी महंगे साबित हुए। इस समय 4 ओवर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं संदीप माछी। ये गेंदबाज हैं, देखना है इनके ऊपर एक जिम्मेदारी अब किस प्रकार की गेंद करते हैं। इस ओवर में जितने भी रन आएंगे वो कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाएंगे टोटल में और एक संजीवनी का कार्य कर पाएंगे। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत करते हुए। जरूर एक मैं कहूँगा यहाँ पर गेंद गिरने के बाद जैसे परफ्यूम डिलीवरी
हालांकि उनके कानों के बाजू से यहाँ पर गेंद निकल गई और 1 फॉर द ओवर यहाँ पर अंपायर ने दर्शाया है। और यहाँ पर देखना होगा अब चाहत होगी बल्लेबाज की कि शायद कोई यॉर्कर गेंद होगी। और यहाँ पर अपील और खुद बल्लेबाज यहाँ पर विकेट छोड़ते हुए उन्हें पता था कि बल्ले का बहुत ही बड़ा एज यहाँ पर लगा है और प्रफुल्ल पाटिल के हाथों में गेंद यहाँ पर जाती हुई उनके दस्तानों में, और वो कोई गलती यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त उतरे हैं टीम के ओनर अर्थात एनपी गारमेंट्स के ओनर नितिन वारे बैटिंग के लिए उतरे हैं। एनपी गारमेंट अर्थात यश रिद्धि वॉरियर्स के खुद करता धरता टीम के ओनर नितिन वारे यहाँ पर उतरे हैं और बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से 1000 रुपीज पर सिक्सर फॉर नितिन। एक अच्छे पारी की ओर यहाँ पर अग्रसर जरूर होती हुई, लेकिन संदीप माची की प्रशंसा करनी पड़ेगी। पहली गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी, उसके बाद एक सफलता अपने नाम की और टीम को बैकफुट बराबर रखा है। लेकिन देखना होगा 4 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है। 4 गेंदों में किस प्रकार से यहाँ पर सामना करेंगे बल्लेबाज। इस वक्त यहाँ पर विकेट कर लेंगे चाहत, लेकिन देखना होगा सिंगल रन तो पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए यहाँ पर चाहेंगे क्या नहीं। राजेन को बताइए मुझे अब स्ट्राइक चाहिए, क्योंकि 4 गेंदे फेस की है राजेन ने। 4 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए हैं और इनफॉर्म खिलाड़ी हैं। अगर आने वाले 3 गेंदों पर एक या फिर 2 बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो एक अच्छा टारगेट है। जिस प्रकार इस प्रतियोगिता में अब तक कितने भी टारगेट की बात की जाए तो 60+ रन बने हैं। खाली 2 मुकाबले ऐसे थे जो लो स्कोरिंग हुए थे। इस वक्त यहाँ पर बॉल हिट की चाहत, गेंद हवा में, पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर तेजी से आते हुए रैनल एक सिंगल रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेजी के साथ जा रहे, देखना होगा यहाँ पर डेंजर जोन में कौन से खिलाड़ी आउट होंगे। यस, क्रॉसिंग यहाँ पर नहीं हुई है, दोनों ही खिलाड़ी एक ही ट्रैक पर। और बल्लेबाज यहाँ पर राज जैन बैक टू द पवेलियन। एक बड़ा धक्का यहाँ पर लगता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर है 55। डीजे के लिए लाजवाब यहाँ पर नए बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग के लिए उतरे हैं, प्रणय पवार। लेकिन बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर है नितिन माची, संदीप माची तैयार। पटकी हुई गेंद यहाँ पर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। हालांकि फुटवर्क का कोई इस्तेमाल यहाँ पर दिखा नहीं है, कदमों का इस्तेमाल कोई दिखा नहीं है। केवल रूम बनाना चाहते थे, ऑफ साइड में कवर्स में खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल यहाँ पर रही डॉट के रूप में। प्रशंसा जरूर यहाँ पर करनी पड़ेगी संदीप माची ने, क्या लाजवाब सर वापसी करा के दी है टीम को। 5 गेंदें फेंकी है, 5 गेंदों में महज 2 रन खर्च किया है अब तक। आखिरी गेंद लेके चल पड़े और इस वक्त बॉल को उड़ा दिया है, देखना होगा इनटू द गैप। और यहाँ पर 1000 रुपए के मनकरी होते हुए एक लाजवाब सिक्सर जड़ते हुए यहाँ पर नितिन वारे, और इस 6 की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 62 रन और टारगेट रहेगा 63 रन का। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे अनूप। सर ट्रांसफर पॉलिसी है, बेटे ने 6 मारा, डैडी के जेब से पैसा निकला, पैसा हालांकि घर में ही रहेगा। एक 1000 रुपये ट्रांसफर पॉलिसी है और 1000 रुपये बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से और 1000 रुपये पांडुरंग वारंग सर इनकी तरफ से उनके सुपुत्र नितिन वारे को यहाँ पर 2000 रुपये एक सिक्सर लगाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेल डन नितिन। और यहाँ पर राज जैन के अकाउंट में भी 1400 रुपये जमा हो चुके हैं। तो मैच फिनिश होने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना कैश प्राइज लेकर जाना है। और यहाँ पर रनों की बात की जाए तो 62 रन हुए हैं और मुख्य कमेंटेटर के रूप में अब हम सुनेंगे हमारे आशीष पांडे जी को।
स्वागत है एक बार फिर से आपका बादशाह प्रीमियर लीग 2022 भाईंदर उपनगर में खेला जा रहा है। ये एक शानदार आलीशान बेहतरीन बादशाह मैदान, जहां पर आज का ये तीसरा सुपर 6 मुकाबला खेला जा रहा है। यश रिद्धि वॉरियर्स विरुद्ध शेखर शिंदे पैकर्स के बीच में टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया गया और निर्धारित 5 ओवरों में 62 रन तक पहुंचे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए यश रिद्धि वॉरियर्स के बल्लेबाज। और अब किस अंदाज में डिफेंड करते हैं, इस 63 रनों का लक्ष्य का पीछा किस तरह से किया जाता है शेखर शिंदे पैकर्स के बल्लेबाजों द्वारा, वो कुछ ही क्षणों में अब ये एक्शन अब आपके समक्ष शुरू होने जा रहा है। स्क्रीन पर आप कुछ लम्हे इस टूर्नामेंट के शुरुआती दौर से अब तक जो भी लम्हे कैद किए गए हैं वो लम्हा आपको एक बार फिर से दोहराते हुए बहुत ही बेहतरीन नियोजन होता हुआ इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये मीरा भाईंदर के टैलेंट को जिस तरह से खोजा जा रहा है, जिस तरह से उभरते हुए खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं, एक अच्छी पहल और चमचमाती ट्रॉफियां, कुल मिलाकर 3 इनाम यहां पर 3 इनाम ट्रॉफी आप देख सकते हैं, चमचमाती ट्रॉफियां, साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, और इस तरीके से अब दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच जाते हुए उनके समक्ष 63 रनों का लक्ष्य है, यानी कि तकरीबन 12 रन के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी और 63 का टारगेट है। और कहीं ना कहीं प्रफुल्ल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि ये एक की प्लेयर हैं इस समय शेखर शिंदे पैकर के। प्रफुल्ल और हरीश ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। बॉलिंग का जिम्मा इस समय रहेगा राज जैन। और बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने मिलेगा, जरूर पैसा वसूल मुकाबला आखिरी गेंद तक, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है मैं कहूंगा शेखर शिंदे वॉरियर्स के पास, लेकिन रफ्तार के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। 2 गेंदबाजों के ऊपर निगाहें जरूर होगी यहाँ पर। यश रिद्धि वॉरियर्स की तरफ से राज जैन और प्रतीक गारिया दोनों के ऊपर निगाहें जरूर होंगी, लेकिन बैटिंग के लिए अनुभवी खिलाड़ी हैं और ये जो टारगेट है ना 63 रन का वो ज्यादा बड़ा नहीं है, हर ओवर में 12 से 13 रन बनाने हैं, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी हुई तो शायद मैच फंस सकता है क्योंकि मैच अभी तक बैलेंसिंग दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, अब यहां से अगर बात की जाए राज जैन प्रतीक, ये 2 गेंदबाजों का आपने जो नाम जिक्र किया इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन वहीं साथ में प्रफुल्ल पाटिल मौजूद हैं। राज तैयार, ओवर की पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद थी, इसे मोड़ दिया, ग्लांस कर दिया, गेंद जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड की जाती है 1 रन वहां पूर्ण करते हुए लेग बाई के जरिए खाता खुला है। 63 रनों का लक्ष्य रखा गया है विनोद। और क्या लगता है आपको कि राज जैन जो अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में वो दमखम दिखाया, वो जोहर दिखाया जो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अब गेंदबाजी के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं। अगर इनकी गेंदें अच्छी गिरी और अच्छे दिशा पे गिरी, विकेट लेने में सक्षम रहे तो मैं कहूंगा टीम को जिता सकते हैं, टीम का परचम यहाँ पर लहरा सकते हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर है अब तो लग सर इस टूर्नामेंट में पूरे। बिल्कुल इनके ऊपर जवाबदारी अपील होती हुई यहाँ पर उत्साह और विश्वास कम अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास कर रहे थे। रोशन पाटिल, जे स्पोर्ट्स के रोशन पाटिल, कृपया करके अपने कप्तान से संपर्क करें। जे स्पोर्ट्स के रोशन पाटिल, अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ ये गेंद जा रही थी, लेकिन अंपायर ने उस अपील को ठुकरा दी
और ऑन साइड में खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले का उपयोग जरूर किया था। हरीश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी इस बार। बिल्कुल हल्के हाथ से इस गेंद को खेला। पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती केवल एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका 2 रनों पर। पहले ओवर की प्रगति है। पहले ओवर चलता हुआ राज जैन के जरिए 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। ये पहला ओवर है, यहां पर मौका रहता है बल्लेबाजी टीम के पास क्योंकि 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं। दरमियान एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ नहीं सके, खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर लगी या शरीर पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती है लेग बाय के जरिए एक रन और मिलता हुआ, यानी कि बल्ले पर रन नहीं लग रहा है, बल्ले से रन नहीं बन रहा है, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। यहां पर मेहनत करना पड़ रहा है, प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज गेंद को बल्ले पर लें। इसका पूरा श्रेय जाता है बॉलर राज जैन के पास। बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं राज। जरूर लाजवाब, कोई रूम नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए रनों को चुराने के लिए यहाँ पर महज सिंगल और डबल आता हुआ। यहाँ पर 4 गेंदें फेंकर हुई है, 3 रन आप लोग बटोरे हैं। राज की गेंद इस बार कारपेट के सारे ड्राइव कर दिया। गेंद जब तक लॉन्ग ऑन रीजन में फील्ड की जाती, 1 रन वहां पर मिलता हुआ। केवल रन बॉल यहां पर रन बन रहे हैं। 5 गेंद हो चुका है, 4 रन स्कोर बोर्ड पर। 63 रनों का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल खामोश और शांत क्रिकेट इस समय चल रहा है और अगर ये परिस्थिति है, इसका पूरा श्रेय दारोमदार जाता है राज के ऊपर। राज की गेंद एक बार फिर से ड्राइव करते हुए अच्छी फील्डिंग, वहां पर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से खतरनाक साबित हो सकता था। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और बेहतरीन बैकअप। इस डॉट गेंद के साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। सर, जिस प्रकार हमने चर्चा की थी ना पहले कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ है वो उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, ये सीधी बॉलर्स की, और स्ट्रेंथ पे वो गेंदबाजी की है। किसी भी बल्लेबाज को अब तक मौका नहीं दिया। भले दोनों ही बल्लेबाज दिग्गज हैं, हार्ड हिटर हैं, बिग ब्लास्टर हैं, कभी भी मैच को पलट सकते हैं, ताकत है इनके पास, लेकिन रूम नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया बड़े स्ट्रोक खेलने का। यहाँ पर राज जैन ने प्रशंसा यहाँ पर करनी पड़ेगी राज जैन की। हालांकि विकेट अपने अकाउंट में नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन गेंदबाजी थी ना सटीक और एकदम एक्यूरेट गेंदबाजी रही। लाजवाब स्पेल यहाँ पर फिनिश किया है। वेल डन, वेल बोल्ड बाय राज जैन। देखिए, आपको विकेट मिले ना मिले, अगर आप बिल्कुल इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हैं, तो निश्चित ही रूप से वो भी काउंट होगा आपकी बॉलिंग एनालिसिस में। आप किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, आप गेंद को कहां पर पिच करते हैं, डिलीवर किस तरह से करते हैं, ये मायने रखता है। और अगर आप अच्छी गेंद कर रहे हैं, स्ट्रोक अगर उस पर नहीं लग रहा है, फील्डिंग जो बैकअप होता है, जिस तरह से कंप्यूटर्स में आप सारे फाइल्स को बैकअप के जरिए सेव करके रखते हैं, उसी तरीके से एक बॉलर का जो बैकअप होता है वो क्षेत्र रक्षण होता है। अगर फील्डिंग अच्छी होती है तो निश्चित रूप से गेंदबाज भी उत्साहित हो जाता है। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आया है प्रतीक। इन 2 खिलाड़ियों, इन 2 गेंदबाजों की जिक्र आप विनोद कर रहे थे। जहां तक बात की जाए, राज ने अब तक बखूबी अच्छी तरीके से अपनी गेंदबाजी को अंजाम दिया। अब देखना प्रतीक किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। निगाहें होंगी जरूर प्रतीक घारे पर। पहली गेंद यहाँ पर लेके चल पड़े हैं और पहली गेंद यहाँ पर पुल किया जरूर सीधे बल्ले से, लेकिन वहां पर मैकमिलन गोविंद डाउन द बॉल आते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। हालांकि राज जैन विकेट कैरी नहीं कर पाए, लेकिन प्रतीक गारा ने आते ही आते अपनी टीम के लिए एक विकेट कैरी करके दिया है और बल्लेबाज हरेश्वर को भेजा है डगआउट में। कम ऑन डीजे। प्रतीक घारा कोई विकेट लेते हैं तो एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपीज। बिल्कुल, यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है खिलाड़ियों की, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके खिलाड़ी भी अव्वल दर्जे का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बात की जाए राज की, जिन्होंने बखूबी गेंदबाजी का यहाँ पर कार्यभार किया। प्रतीक की इस बार स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी गई गेंद ऊंची उठ चुकी है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उस ओर दौड़ रहे हैं, विकेट कीपर और कोई गलती नहीं की। वेल कॉलिंग, वेट एंड वॉच। यहां पर देखा विकेट कीपर युवान थे, सबसे अनुभवी और सबसे एक्सपीरियंस उत्तन के विकेट कीपर युवान ने यहां पर पकड़ा है कैच और फुल स्टॉप लगा दिया है पारी का पपा के। कम ऑन डीजे।
खिलाड़ी काफी दूर थे लेकिन सभी खिलाड़ी क्लोज आए, लेकिन युवान ने कहा आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस, एंड फाइनली ही कॉट इट। क्या लाजवाब यहाँ पर कैच पकड़ा है और 500 रुपए यहाँ पर जरूर मिलता हुआ एक्टिव। देखिए यहाँ अगर बात की जाए तो ये कैच बिल्कुल बॉलर के जोन में ही था, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट थे योहान और कॉलिंग इतना अच्छा था, माइन करते हुए वो आगे पहुंचे और इस कैच को कंप्लीट किया। प्रतीक हैट्रिक पर फुल टॉस गेंद इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया, पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती 1 रन वहां मिलता हुआ। अब यूं देखा जाए कि दोनों ही नए बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। रितेश हैं और सतीश, ये दोनों बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हैं। 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज कौन है? प्रतीक, जिन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की अपने टीम के लिए। लेग स्टंप पर गेंद थी मोड़ते हुए, मिड ऑन पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई, बाउंस होता हुआ यूं कहा जाए कि खिलाड़ी के ऊपर से गेंद निकल गई। 1 रन लेने का और मौका मिलता हुआ। अब सिंगल्स के सहारे 1-1 रन करके स्कोर तक पहुंच रहे, लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएं, थोड़ा सा एक्सीलरेट करें तो निश्चित ही रूप से ये मुकाबले के बिल्कुल करीब रहेंगे। यहां पर रनअप मिस करते हुए प्रतीक एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए। दर्पण पाटिल जहां कहीं हो जल्द से स्टेज पर आना है। राकेश पाटिल आपको बुला रहे हैं। दर्पण पाटिल 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1.4 ओवर। इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी। 20 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता है। 20 बॉल्स 57 रन टू विन। क्या यहां पर शेखर शिंदे पैकर्स यहां तक पहुंच पाएगी? शेखर शिंदे पैकर्स को यहां से अब एक अच्छी भागीदारी के साथ ही साथ विकेटों को भी बचाते हुए इस टारगेट तक पहुंचना होगा। तो क्या योजना रहेगी इनकी बल्लेबाजी की? किस तरीके की ये बल्लेबाजी करेंगे? नहीं, जरूर ये खिलाड़ी बेहतरीन है, ये खिलाड़ी शानदार है दोस्तों। सागर इस वक्त सतीश चौहान है, एक शानदार खिलाड़ी है, इनको विकेटों पर रहना यहाँ पर जरूरी होगा। और एक बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक यहां पर चलते बने और बिल्कुल आसान और छोटा कर दिया है यहां पर बल्लेबाजों को। जो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी गेंदबाजी के जरिए उनको बिल्कुल असाधारण तरीके से चलता किया। एक और विकेट का पतन। सतीश आउट होकर वापस पवेलियन कॉट हिरेन बोल्ड। प्रतीक 3 विकेटें खो चुके हैं और इस समय रन संख्या है 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि ओपनर सभी जो बल्लेबाज हैं लड़खड़ाए गए हैं। प्रफुल्ल पाटिल की बात की जाए, हरीश पाटिल की बात की जाए और साथ ही साथ सतीश चौहान की बात की जाए, तो तीनों ही जो ओपनर बैट्समैन थे और 1 डाउन, वो तीनों लड़खड़ा गए। अब मिडिल ऑर्डर को यहाँ पर अच्छा गेम शो करना पड़ेगा। अगर अच्छा पारी यहाँ पर शो करते तो शायद मुकाबले को यहाँ पर जीत सकते हैं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है और केवल 2 गेंदबाज को यहाँ पर मैं कहूंगा डोमिनेट करते हुए राज जैन और प्रतीक गारे। क्या लाजवाब स्पेल फिनिश किया राज जैन ने, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब तक प्रतीक गारे की तरफ से। 3 विकेट अपने नाम करते हुए महज इस ओवर में रन खर्च किए हैं 2 नए बल्लेबाज संदीप माची 9 सेकंड पर। संदीप के लिए गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, प्रयास जरूर किया था, यहां पर मौका बना था रनआउट के जरिए। क्या जबरदस्त प्रयास, दाईं ओर थोड़ी सी स्ट्राइक जरूर की थी, कैच उनके हाथों में ना आते हुए शॉट थर्ड मैन पर फील्ड की गई। 1 रन मिला, 1 रन के साथ ओवर 2 समाप्त। 2 के बाद 7 3 विकेटों के नुकसान पर। कम ऑन डीजे। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 3.5 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। वहीं अगर रनों की औसत रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 18.5 के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे रनों का औसत ऊंचा उठेगा, बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यहां पर मुश्किलें बल्लेबाजी टीम की बढ़ती जाएंगी। जरूर। और दर्शक काफी यहाँ पर आते हुए मेगा फाइनल का मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। आज
मेगा फाइनल का दिन है और आप देख सकते हो ग्राफ, क्या लाजवाब यहाँ पर ग्राफ दिखाते हुए स्कोर ट्रेंड का अगर बात की जाए तो पहले इनिंग की तो ग्राफ ऊपर की तरफ, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो फिर ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड है क्योंकि रन की शुरुआत यहाँ पर हुई नहीं है। 2 ओवर में केवल 7 रन बने हैं और प्रफुल्ल पाटिल स्टैंड की बात की जाए, कंचन पाटिल की स्टैंड की बात की जाए, शैलेश दादा पाटिल की स्टैंड की बात की जाए या राजू पाटिल की स्टैंड की बात की जाए, दर्शक और दर्शक कचाकच केवल और दर्शक। यहाँ इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिलता हुआ, एक सिंगल रन वहां पर ही रन माथे गेंद को फॉलो करते हुए, लेकिन उनके हाथों से गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, फरार होती हुई 4 रनों के लिए ये हितेश के बल्ले से आता हुआ एक रन आता बादशाह प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त बाउंड्री। गेंद जरूर थी, लेकिन लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर की तरफ ये गेंद गई थी, जिसे वाइड घोषित करते हुए 1 रन अतिरिक्त के सहारे मिलता हुआ। और अंपायर कप्तान की यही एक सोच रहेगी विनोद कि कहीं ना कहीं ये 2 गेंदबाजों के जरिए या ये राज के जरिए गेंद को पूर्ण कराया जाए, ओवर को पूर्ण कराया जाए और कहीं ना कहीं विपक्षीय टीम को बैकफुट पर ला दिया जाए। जरूर, हालांकि विकेट की तलाश में होंगे राजन भी। लाजवाब स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, लेकिन केवल महज मिलेंगे 2 रन यहाँ पर। एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा मैं कहूंगा हितेश ने, लेकिन एलिमिनेशन और जो प्रॉपर जोन सिलेक्ट करना था वो जोन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाए और डिक्लेयर जोन में खेला। रन यहाँ पर आता हुआ 2 रन और 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड जहाँ पहुंचा, टोटल 14 रन स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ। हालांकि 63 रन का पीछा यहाँ पर करते हुए टॉप 3 के लिए यहाँ पर ये लड़ाई शुरू है। आज के दिन का ये टॉप 3 का आखिरी मुकाबला होगा और हमारे इस मीरा भाईंदर के इस नवघर भूमि के एक यंग युवा नगर सेवक आदरणीय सम्माननीय गणेश गजानन भोईर साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर, आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका स्वागत है। एक युवा नगर सेवक मीरा भाईंदर कॉर्पोरेट के और लाजवाब नजाकत भरा स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिलता हुआ, एक लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिलता हुआ हितेश के बल्ले से। और जिस प्रकार कहा जाता है ना कि परफॉर्मेंस इज टेम्पररी बट क्लास इज अ परमानेंट, और एक ब्रांडेड स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा मैं कहूंगा। लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए हितेश और इस 4 रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 18 रन पर। बेहतरीन स्ट्रोक था, पलक झपकते ही गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। 3 विकेटों के नुकसान पर राजकीय गेंद एक बार फिर से यहाँ पर अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वापसी जरूर दिखाई राज ने। पिछली गेंद की अगर हम बात करें, गेंद उतनी खराब नहीं थी, थोड़ी सी शॉर्ट जरूर थी लेकिन उतनी खराब नहीं थी, लेकिन क्या करारा प्रहार जरूर किया था। 2 खिलाड़ी गली और पॉइंट के बीच का जो गैप था वो गैप को वहां पर खोजते हुए और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था बैट्समैन रितेश। 12 रनों पर खेल रहे हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए। देखना है क्या इसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं कि नहीं। लेग स्टंप पर ये गेंद, बिल्कुल थोड़े से निराश जरूर रहेंगे अपने इस गेंदबाजी से। वाइड 19 रन। और जब आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब आपने विपक्षीय टीम को वो रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे गेंद से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल थोड़े से अनुशासन में आकर गेंदबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी सोच विचार के साथ राज एक बार फिर से तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। आदरणीय सम्माननीय गणेश गजानन भोईर साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ नवघर के भूमिपुत्र हैं और सबसे युवा नगर सेवक पूरे मीरा भाईंदर के आदरणीय सम्माननीय गणेश गजानन भोईर साहब का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हालांकि आज 4 डे में हमारे साथ जुड़े हैं इस बादशाह प्रीमियर लीग के। हालांकि सर का अगर बात की जाए, सारे मुकाबले देखे होंगे गणेश गजानन भोईर साहब ने, क्योंकि ये टावर जो आप सामने देख रहे हैं लेग साइड में, उनके 7th फ्लोर पे सर का घर है और इस प्रकार हम कहते हैं ना सी फ्लैट, उनका ग्राउंड फेस का फ्लैट है उनका। और यहाँ पर बेहतरीन कोशिश रही कैच पकड़ने की जतीन पाटिल की तरफ से, लेकिन एक सिंगल रन आता हुआ। हमारी आवाज उनके घर तक जरूर पहुंची होगी और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं 3 ओवर समाप्त, 3 के बाद 21, 3 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता।
12 गेंदों में जब 42 रनों की आवश्यकता है, निर्धारित तकरीबन अगर हम बात करें तो कम से कम 21 रन प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे। और विनोद अब कहीं ना कहीं अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता आ चली है, तो क्या यहां पर छूट देंगे गेंदबाज? अगर हम बात करें यश रिद्धि वॉरियर्स के गेंदबाज, क्या वो उस प्रकार की छूट देंगे बल्लेबाज को? क्या जिस तरीके की धारदार गेंदबाजी उन्होंने अब तक की है उसी प्रकार की गेंद करेंगे? क्या होगा आने वाले इस 2 ओवरों में, ये देखने लायक रहेगा। कौन सी टीम अंतिम 3 में जाएगी? इन दोनों ही टीमों में से जो भी टीम जीतती है वो तीसरी टीम यहां पर सुपर 6 में से हमें मिलती हुई। फिर से एक बार नए बॉलर आए हैं, प्रणय पवार गेंदबाजी ट्रैक पर। हालांकि दोनों ही ओवर के 3 ओवर की बात की जाए तो शुरुआत काफी बेहतरीन मैं कहूंगा यश रिद्धि वॉरियर्स की तरफ से। हालांकि इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए राजजैन। 2 बाउंड्रीज देखने मिले और 2 वाइड और 1 डबल 2 सिंगल यहाँ पर देखने मिली। गेंदबाज प्रणय आते हुए गेंदबाजी के लिए, संदीप माची के लिए पहली गेंद यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं दे पाए, खेला अपसाइड में राजजैन वहां पर है और जरूर हाथों से नहीं पैरों से यहाँ पर गेंद को स्टॉप किया है। सिंगल को यहाँ पर डबल में कन्वर्ट करते हुए अच्छा थ्रो नहीं था, लेकिन बैकअप वहां पर बेहतरीन रहा नितिन वारे का और 2 रन आता हुआ। इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 23 रन पर। 23 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं और यहाँ से 11 गेंदों का खेल बाकी है और 11 रन गेंदों पर 40 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अभी भी। प्रणय फिर से एक बार तैयार संदीप माची के लिए, एक बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं संदीप। फुल टॉस बॉल यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, नो चांस फॉर द फील्डर, इनटू द गैप, गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पा 4 रनों के लिए। डीजे अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे तो शायद जीत का मुहर लगा सकते हैं संदीप माची अपनी टीम के लिए। इस वक्त कदमों का इस्तेमाल, लेकिन लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। यहाँ पर इनवाइट किया बल्लेबाज को ऑफ साइड में खेलने के लिए, कवर्स में खेलने के लिए, बल्लेबाज भी वहां पर गए और एक सिंगल रन यहाँ पर आता हुआ। सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 28 रन। 9 बॉल और 35 रनों की आवश्यकता। वो काबिलियत, वो क्वालिटी मैं कहूंगा जरूर है रितेश के पास, मुकाबले को टर्न करने की, गेम चेंजर खिलाड़ी बनने का मौका यहाँ पर रितेश के पास। और यहाँ पर एक लाजवाब गेंद, यहाँ पर गेंद को छोड़ते हुए, और ये देखिए लाजवाब बैट्समैन, बल्ले अंपायर ने यहाँ पर भले ही कुछ कहा नहीं हो, डॉट बॉल कहा हो, बिंदी गेंद कहा हो, और यहाँ पर अपील भी नहीं की किसी भी प्रकार की कि ये वाइड है कि नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ पर बल्लेबाज का, केवल और केवल अंपायर को कहते हुए यस ओके, इट इज अ फेयर डिलीवरी। फुल टॉस बॉल, यहाँ पर गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। इस प्रकार की गलती करेंगे तो बड़े स्ट्रोक जरूर आएंगे और यहाँ पर सिक्सर आता हुआ रितेश के बल्ले से। इस सिक्सर की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 34 रन। 7 गेंदों का खेल यहाँ से हालांकि 6 गेंदों में 22 रन अब तक हाईएस्ट यहाँ पर चेस हुए हैं और 7 बॉल में 29 रनों की जरूरत है। ये भी बॉल काफी इंपॉर्टेंट होगा, निर्णायक बॉल होगा यहाँ पर। प्रणय फिर से तैयार रितेश के लिए, सफल होकर खेलना चाहते थे। फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर गैप में खेला है, डिक्लेयर जोन में गई है गेंद, मिलेंगे वहां पर 2 रन और अब 6 बॉल 27 रन। हाल ही में हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाज थे राहुल जोगाड़िया, 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता थी, महज 4 गेंदों में गेंद को फिनिश कर दिया था। टन टन। और यहाँ पर 6 गेंदे और रनों की आवश्यकता रहेगी टोटल 27। लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे डीजे अनूप। मंच पर सभी दिग्गज व्यक्तिमत्व, आदरणीय सम्माननीय
इस बादशाह कुटुंब के सबसे चहीते शैलेश दादा पाटिल मंच पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ युवा नगर सेवक इस मीरा भाईंदर परिसर के आदरणीय सम्माननीय गणेश गजानन भोईर साहब और साथ ही साथ पांडुरंग वारे साहब और दत्तात्रेय पाटिल साहब और उदय पाटिल और साथ ही साथ राकेश जी पाटिल मंच पर यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ टी का यहाँ पर ब्रेक होता हुआ गेंदबाजी के लिए आए हैं डेल्टन, जिन्होंने लाजवाब बैटिंग की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर जड़ा। अब यहाँ से 6 गेंदे और 27 रन। मैच सर अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, मैच अभी तक बाकी है। जब तक आखिरी गेंद गिरती नहीं है तब तक गेम में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल दिया टोन आए हैं जिन्होंने अंतिम समय पर अपने टीम के लिए कुछ रन जरूर बनाए थे। इस बार पहली गेंद यॉर्कलैंड की गेंद थी, क्या जबरदस्त यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अपने गेंदबाजी के माध्यम से, बहुत ही जबरदस्त, एक मंत्र मुग्ध गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहते हैं ना, मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल लगाने से अच्छा पेड़ लगाएं, कम से कम घाव नहीं छांव तो मिलेंगे। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब सर। इस दरमियान यहाँ पर लेग स्पिन गेंद जरूर थी, गेंद हवा में मिस टाइम स्ट्रोक जरूर हुआ है और यहाँ पर कैच छूटता हुआ 1 रन। लेकिन अब एक रन से वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, डगर है कठिन, पहुंचना है तो कुछ रौद्र रूप धारण करना होगा, आक्रमण शैली रखनी होगी। अभी भी 4 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है, पूरे के पूरे 4 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर वहां पर जड़ना होगा। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि यॉर्कलैंड की ये गेंद 1 रन और बटोरते हुए अब केवल मात्र औपचारिकता ही बची रह गई है इस मुकाबले में। 3 गेंदें 25 रन, कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका 38 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर संदीप 9 रनों पर खेल रहे हैं, रितेश 22 रनों पर खेल रहे हैं। एक अच्छी वहां पर साझेदारी जरूर हुई है, लेकिन अपने टीम को वहां विजय द्वार तक पहुंचाने में थोड़े से अब ये डगर कठिन लग रही है। वाइड का इशारा जरूर आया, 1 रन और मिलता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, 3 बॉल्स लेफ्ट 24 रन टू विन। 3 गेंदे 24 रन, 24 रन 3 गेंदे। कौन सी टीम, हमें एक तीसरी टीम की तलाश है, वो कौन सी टीम होगी? यश वॉरियर्स या शेखर शिंदे पैकर्स? तक अच्छी गेंदबाजी, पहले अच्छी बल्लेबाजी हुई और अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर यहाँ पर प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने भी, इस मैच में डोमिनेट किया इस खिलाड़ी ने। विकेट यहाँ पर जल्दी गिरा था मैकमिलन का, उसके बाद अच्छी पारी संभाली राज जैन ने और उसके बाद डेल्टन ने आके 2 सिक्सर लगाए और गेंदबाजी में भी इंपैक्ट डालते हुए इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर। लेकिन वहां पर खिलाड़ी आते हुए प्रतीक गारिया, एक और विकेट का पतन होता हुआ, बल्लेबाज आउट होते हुए। हालांकि आखिरी गेंद यहाँ से बाकी है इस पारी की, 1 बॉल का खेल यहाँ से बाकी है। 1 बॉल में रनों की आवश्यकता है 24। नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरे हैं नवनीत चौहान, लगान 11 के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर भूमिका में अदा करते हैं टीम में। लेकिन अब यहां से 1 बॉल का खेल बाकी है, 1 गेंदों पर 24 रनों की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। डिल्टन गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। हालांकि बेहतरीन स्पेल रहा डिल्टन का भी, 5 गेंदों पर केवल महज 3 रन खर्च किए, एक इकोनॉमिकल स्पेल। फिलहाल इनकी गेंद वहां पर बैट का भारी किनारा, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर की हुई समाप्ति और गेम का भी हुआ है यहाँ पर समाप्ति और यश रिद्धि वॉरियर्स ने यहाँ पर मैच को जीत लिया है। दोनों ही टीमें हैंडशेक कर ही मैदान के बाहर निकलना है। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि हैंडशेक किए ही मैदान के बाहर निकलना है, अदरवाइज अगर यहाँ पर हैंडशेक नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए भी यहाँ पर